बिहार में भक्ति की पराकाष्ठा किस स्तर तक जा सकती है उसका एक प्रमाण मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। 9 दिन इसी भक्ति भाव के साथ ये माता दुर्गा के चरण में आए हैं और इस तरह से ये लगातार अक्सर मैं सुनता रहा हूँ कि ये लगातार कई वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं। भक्ति छाती के ऊपर वो 10 कलश रखे हुए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बूढ़ी गंडक नदी के बिल्कुल समीप यह मंदिर, बिल्कुल बांध के किनारे या पुरानी दुर्गा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध जगह है। ये 200 वर्षों का इसका इतिहास रहा है इस मंदिर का। बिल्कुल बूढ़ी गंडक नदी के बगल में है। आइए, हाँ, सच्चे लगन और श्रद्धा से जो भी आते हैं अपनी इच्छा को माँ के पास प्रकट करते हैं वो पूर्ण हो। बखरी प्रखंड के परिहारा गांव के पुरानी दुर्गा स्थान में एक भक्त ने भगवती के प्रति असीम आराधना रखते हुए अपने सीने पर 9 कलश स्थापित कर रखा है। कलश स्थापना से ही तपस्या में लीन भक्त ने चौथी बार इस तरह का पराक्रम कर लोगों को चकित कर दिया है। भक्त बखरी नगर का मक्खाचक निवासी कन्हैया कुमार राय बताया जाता है, जिसने इसके पूर्व नगर के स्थानीय वैष्णवी दुर्गा स्थान मंदिर में भी 2 बार इस तरह के घनघोर तप को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुका है। बुद्ध से लेकर महावीर की धरती, यहाँ एक से एक सूरवीर इस बिहार की धरती पर पैदा लिए हैं और ये बिहार इस धरती को छठ से लेकर दीपावली, होली से लेकर दिवाली तक के लिए जाना जाता है। यहाँ का प्रमुख पर्व छठ पूजा है और दिवाली, छठ या दुर्गा पूजा यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। इस तरीके से कि इतनी भक्ति भाव शायद ही आपको कभी देखने को। नमस्कार, मैं हूं नीतीश कमल और आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज लाइव। बिहार में भक्ति की पराकाष्ठा किस स्तर तक जा सकती है उसका एक प्रमाण मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दुर्गा पूजा का समय चल रहा है और आप देखें मेरे पीछे एक भक्त है, अब दिखाएंगे कैमरा में, कि इन्होंने एक प्रण लिया हुआ है कि 9 दिन नवरात्र का 9 दिन जो होता है ये कलश ये गिन सकते हैं। इसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलश लेकर ये बिल्कुल अपने शरीर के ऊपर कलश धारण किए हुए हैं और 9 दिन इसी भक्ति भाव के साथ ये माता दुर्गा के चरण में आए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये लगातार अक्सर मैं सुनता रहा हूं कि ये लगातार कई वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं। भक्ति भाव में ये विलीन है एकदम। मैं आइए इनके कुछ परिजन है उनसे बातचीत करना चाहूंगा। आइए यहाँ के कुछ इनके परिजन हैं या यहाँ के श्रद्धालु हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो शरीर पर कलश धारण किए हुए इसके बारे में ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे कि आप हैं कौन इनके? आप इसी गांव के हैं? तो ये जो कितने दिनों से, मतलब आज नवरात्र का दूसरा दिन है और ये कितने दिनों तक ऐसे शरीर के ऊपर कलश को धारण किए रखना है इनको? 9 दिन तक। और इनके साथ कोई आए ना? आइए इनकी माता से जानते हैं कि ये कितने दिनों तक इस तरह और कितने सालों से यह करते आ रहे हैं। सबसे पहले बताएं इनका नाम क्या है? थोड़ा जोर से बोलें। और आपका घर कहाँ हुआ? ये जिस ग्राम में आप कर रहे हैं, मतलब मक्खाचक बकरी की तरफ है, वहाँ से आप परिहारा आने का मतलब वहाँ भी दुर्गा मंदिर है, यहाँ भी दुर्गा मंदिर है। 2 साल पहले भी दुर्गा मंदिर, 3 साल से। और कितने सालों तक इनको ये करना है? मतलब 5 साल, यानी 4 साल पूरा हो चुका है या 5वां साल है। मतलब इतनी तकलीफ, इतनी मतलब हर साल इस तरह का करना, और भगवान मतलब माता दुर्गा का किस तरह का आशीर्वाद रहा ये कुछ बताएं आप। जैसा कि आप सुन सकते हैं, ये बचपन से ही आज तक कभी जो है भोजन में आज तक इस्तेमाल नहीं किए, तो बचपन से ही भक्ति में रस में ये डूबे हुए हैं और भक्ति इनकी इस तरह की इतनी ऊपर जा पहुंची है कि ये लगातार 10 दिनों तक, 10 दिन या 9 दिन करते हैं, 9 दिनों तक लगातार अपने शरीर के ऊपर आप दिखा सकते हैं कि ये पूरा कलश रखे हुए हैं और बिल्कुल नहीं इधर से उधर ये हिल भी नहीं सकते हैं। तो किस तरह की
हालांकि इस तरह का जो भी भक्ति भाव रहता है सब भगवान देखते हैं, सबको माता शक्ति देती है इस तरह की, तभी ये इस तरह का कार्य करने में सफल रहते हैं। आइए यहाँ के कुछ ग्रामीणों से भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आइए यहाँ के ग्रामीण है, वरिष्ठ ग्रामीण है यहाँ के, इनसे जानते हैं कि इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है और जी जो ये भक्त श्रद्धालु जो अपने बिल्कुल छाती के ऊपर वो 10 कलश रखे हुए हैं, इसके बारे में ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले सर आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम ब्रजमोहन पोद्दार है और इसी परिहरा ग्राम के निवासी हैं। 8 वार्ड मेरा घर है और दुर्गा स्थान के बहुत समीप ही मेरा घर है। सर इस मंदिर का इतिहास कितना साल पुराना रहा है, क्या रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है और जहाँ तक हमें अपने पिता से मालूम हुआ कि हमारे दादाजी भी परदादाजी भी इस पुण्योत्सव में भागीदारी हुआ करते थे और उनका नाम जानकी पोद्दार था, जो जिनके बारे में लोग जानते भी हैं। और इसी बगल में हमारा घी का गोदाम भी था, इसलिए इस इतिहास के बारे में तो जानते ही हैं। और यह मंदिर बहुत पुराना है और इसमें जो लोग पूजा करने आते हैं वो भक्ति भाव से यहाँ आते हैं और इस भक्ति भाव से आते हैं कि इस दुर्गा स्थान में पूजनोत्सव में जब भागीदारी लेते हैं तो कुछ न कुछ ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है। कितने सालों पुराना यह मंदिर हो? 200 वर्षों से यह मंदिर की स्थापना यहाँ होती रही है, पूजनोत्सव होता रहा है। ये जो श्रद्धालु अपने लगातार 9 दिन जो ये अपने बिल्कुल छाती के ऊपर रखकर ये 10 कलश कितने साल से ये यहाँ पर करते आ रहे हैं? ये श्रद्धालु का यह पूजनोत्सव में जो भागीदारी है कलश यात्रा में, ये पूर्व से भी 2 वर्ष में पहले ही रहे हैं। यह तीसरी वर्ष की इनकी आराधना है और हम लोग चाहते हैं कि श्रद्धालु को माँ दुर्गा बहुत ही आशीष दे, जिससे इनका परिवार फले फूले। जब बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बूढ़ी गंडक नदी के बिल्कुल समीप यह मंदिर, बिल्कुल बांध के किनारे या पुरानी दुर्गा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध जगह है। ये परिहारा गांव में पड़ता है। बिल्कुल आप दिखा सकते हैं कैमरामैन आप चारों तरफ का नजारा। तो बहुत ही पुराना मंदिर रहा है और 200 वर्षों का इसका इतिहास रहा है इस मंदिर का। बिल्कुल बूढ़ी गंडक नदी के बगल में है। आइए एक और ग्रामीण हमारे बीच हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस मंदिर की क्या इतिहास रहा है, कुछ इतिहास के बारे में बताएंगे और इस तरह की जो श्रद्धा भक्ति में लोग डूबे हुए रहते हैं यहाँ का, इसकी खास वजह क्या है। जी हाँ, मैं अमरजीत कुमार पोद्दार, यहाँ पर हमारा एक इंस्टीट्यूशन भी है और ये पुरानी दुर्गा मंदिर है। चूँकि ये बूढ़ी गंडक जो आप सामने देख रहे हैं, कटान पर ये मंदिर है, पूर्व से ही लगभग 200 वर्ष जैसा कि बताया गया उस समय से है। और यहीं से एक नया दुर्गा मंदिर रोड के पास बनाया गया कि आशंका में कहीं बाढ़ में ये मंदिर चला। तो बाढ़ का भी कुछ खास प्रभाव रहता है इस मंदिर के ऊपर? पानी वगैरह जो बाढ़ का पानी होता है वो भी यहाँ इस मंदिर तक आता है क्या? जी हाँ, लगभग बहुत भर जाता है पानी बाढ़ के कारण। इस वर्ष तो बाढ़ नहीं आई है, जिस वजह से सुखाड़ में है। बहुत वर्ष ऐसा हुआ है कि बाढ़ में ही यहाँ माँ का पूजा हुआ है। तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो श्रद्धालु बहुत दूर दूर से चल कर आते हैं, कुछ खास वजह तो जरूर रही होगी। क्या किस तरह की मनोकामना पूर्ण मंदिर माना जाता है ये क्या? जी हाँ, सच्चे लगन और श्रद्धा से जो भी आते हैं अपनी इच्छा को माँ के पास प्रकट करते हैं, वो पूर्ण होने की संभावना यहाँ से रहती है। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना कि इस मंदिर का इतिहास रहा है और मनोकामना पूर्ण मंदिर के नाम से भी यह जाना जाता है। इसीलिए लगातार यहाँ पर कई वर्षों से ये जो भक्त हैं अपने ऊपर बिल्कुल अपने छाती के ऊपर कह सकते हैं कि 10 कलश लेकर लगातार 3 वर्षों से इस मंदिर पर अपनी श्रद्धा और भक्ति का परिचय देते आ रहे हैं। तो आगे भी इस तरह का अगर कुछ भी बिहार में आपको मिलता है तो मैं आपको जरूर दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए